सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। हम इस्लाम के बारे में बताने चाहते हैं कि जाकिर नाइक जो धर्मगुरु बनता है वह बिल्कुल जो है वो कुरान के बारे में एक अक्षर भी नहीं जानता है। इतना ही नहीं, भारत के जितने भी ट्रस्ट हैं जैसे जमात उलमाए हिंद है या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ वो है, ये सारे लोग जो है कुरान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसीलिए हिंदुओं को जो है वो काफिर काफिर कहते हैं और इतना भी कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर है, उसको मार डालना चाहिए। अब इसके बारे में मैं आपको कुरान के बारे में समझाता हूँ। कुरान में लिखा हुआ है 1, 2, 3 आयत जो है कुरान का आयत है 1, 2 और 3। उनमें लिखा हुआ है कि मुसलमान अल्लाह को मानता है और इसके पहले वाले किताब को जो मानते हैं और आखिरतन परिमाण लाते हैं या परलोक परिमाण लाते हैं, उनको न डर होगा न उदास होगा, वही सही है। अब आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पहले वाली किताबों को मानते हैं जैसे वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात, बाइबिल, इंजिल, ये सारी किताबों को जो मानते हैं वह ईमान वाले हैं और यह अल्लाह कह रहे हैं। इसलिए हिंदू काफिर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है, कुरान में खुद ही लिखा, कुरान में लोग कहते हैं हम अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत नहीं करेंगे। कुरान के पुस्तक में लिखा हुआ है कि अल्लाह का नाम जो है 99 नाम है। तो यदि 99 नाम है तो किसी नाम से लेकर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो वह इबादत अल्लाह कबूल करेगा। इसलिए केवल यह कहना कि जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम के अलावा किसी की हम इबादत नहीं करेंगे, गलत है। अब आपको दूसरी हम आयत सुनाते हैं 1, 2 और 62। ये बकर का है, 65वां आयत है। उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सबई जो अल्लाह और आखिरतन पर ईमान लाते हैं उनको न डर होगा और न उदास होगा। अब इसमें ये बताया गया है कि मुसलमान जो है वो अल्लाह पर ईमान लाता है, ईसाई और यहूदी जो है वह गाड पर ईमान लाता है, सनातन धर्म सबई जो है वो जो सनातन धर्म के लोग हैं वह ईश्वर पर ईमान लाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वह सही हैं, उनको न डर होगा न उदास होगा। यदि ईमान लाते हैं किसी न किसी ईश्वर के नाम से, ईश्वर का ईमान लाते हैं या परलोक पर ईमान लाते हैं तो उनको कभी न डर होगा और न कभी उदास होंगे। इसका मतलब कि हिंदू जो है वह ईश्वर पर ईमान लाता है, ईश्वर को किसी रूप से मानता है, तो वह काफिर हो ही नहीं सकता। अब हम आपसे दूसरी बात कहने जा रहे हैं कि यह मुसलमान कहता है कि हिंदू के तो 33 कोटि देवता हैं। तो कुरान पढ़ता ही नहीं, पढ़े तब न समझ में आया कि अल्लाह जो है वह 33 कोटि देवता के बारे में क्या कहता है। अल्लाह कुरान की आयत है, बकर का ही है 136वां आयत। उसमें लिखा हुआ है कि हे मोहम्मद, हे मुसलमान, तुम अल्लाह पर यकीन करते हो। मुसलमानों से कहा गया है, अल्लाह ने कहा है कि हे मुसलमान, तुम अल्लाह पर यकीन करते हो तो वह सही है, उसको मानते हो। यदि तुम इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतानों पर यकीन करते हो तो ये भी बात सही है। यदि तुम मूसा और ईसा के ईश्वर गाड पर यकीन करते हो, यह भी सही है। हम इसमें किसी में किसी तरह का फ़र्क नहीं करते क्योंकि सभी एक ही अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह को मानता है वह ईश्वर भी सही है और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब के संतानों को पर उतारी गई है, इसका मतलब ये 33 कोटि देवता का नाम है, उन 33 कोटि देवता को भी मानते हैं, वो भी सही है। इतना ही नहीं, जो मूसा और ईसा की किताब में गाड लिखा हुआ है वो भी सही है। अब अल्लाह कहता है कि हम इसमें किसी में किसी तरह का फ़र्क नहीं करते क्योंकि ये सब एक ही अल्लाह के आज्ञाकारी हैं, माने सभी लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं। तो यह कहाँ लिखा गया है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वो काफिर हैं, जो ईश्वर को अल्लाह के रूप में ईश्वर के रूप में मानते हैं वो काफिर हैं। तो इसका मतलब ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति जो है वह किसी न किसी रूप से ईश्वर को जो मानता है वह ईमान वाला है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस्लाम को सबसे पहले ये जो पढ़ते हैं लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि कुरान में सारी चीज़ें स्पष्ट लिख दी गई हैं। लिखा गया है कि हे मोहम्मद, ये कुरान तुम्हें तुम्हारे मादरी भाषा माने अरबी में इसलिए उतारा ताकि बाखूबी तुम समझ सको।
समझने के लिए उतारा गया, इसलिए नहीं उतारा गया है कि तुम उसको रट लो, याद कर लो, तिलावत कर लो और समझो कुछ नहीं। तो कुरान में इस चीज़ को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लोग केवल तिलावत कर लेते हैं लेकिन समझते हैं, ये सब गलत बात है। बिना समझे यदि कुरान के किसी आयत का गलत अर्थ बताते हो तो वह जो है वो गलत है। और उस पर जो है कुरान कहता है 6, 5 और 44 आयत में लिखा है कि हे मोहम्मद, दरवेश और उम्मा जो हैं वो कुरान के संरक्षक और गवाह हैं। यदि कुरान की आयतों का प्रयोग नाचीज़ के लिए करते हैं या गलत अर्थ बताते हैं तो वो काफिर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि मुसलमान यदि इसका गलत अर्थ बताता है तो वो भी काफिर है। इसका मतलब कि कुरान का उसको सही सही ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से इन बातों के बाद हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो ये जाकिर नाइक है या जो माए हिंद के हैं या जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, जो अपने को मानते हैं कि हम कुरान के अच्छे जानकार हैं, तो मान लीजिए कि कुछ जानते ही नहीं हैं। इसलिए कह रहे हैं हम, कहने का मतलब है जैसे अभी भारत में विवाद चल रहा है वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ में अरबी में वक्फ समय को कहा जाता है और वक्फ बोर्ड माने समय बोर्ड है। वो एक संस्था का नाम है और उस संस्था का गलत अर्थ निकाल करके इसमें दान फंड इस तरह का करते हैं, जबकि वक्फ माने समय बोर्ड मतलब जो संस्था है उसमें दान लिया जा सकता है, उसमें दान दिया जा सकता है, गरीबों की मदद के लिए होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और उसकी नियमावली होती है। उस नियमावली के आधार पर जो है वो संस्था रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड के उधर सरकार जो है वह उसको सारी चीज़ों को देखने का उसको अधिकार होता है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान जो हिंदू को काफिर कहता है ये गलत है। यदि वो काफिर कहता है तो खुद ही काफिर है। इन शब्दों के साथ मैं सारे लोगों को